हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई सर्वाइवल थ्रिलर अगेंस्ट द आइस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है पीटर फ्लिंट और ये बेस्ड है रियल स्टोरी पर। फिल्म में जो कुछ भी आप देखोगे वो असली सर्वाइवर आइनर मिकलसन की बुक टू अगेंस्ट द आइस पर बेस्ड है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1909 की, जब डेनिश एक्सप्लोरर और कैप्टन आइनर मिकलसन अपनी पूरी टीम के साथ ईस्ट ग्रीनलैंड के शैनन आइलैंड पर गए थे एक और टीम का पता लगाने जो कि इनसे पहले यहाँ पर आई थी। अब इन्हें पता करना है कि वो टीम कहाँ गई और जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हुआ या नहीं। बेसिकली अमेरिका इनके देश के लैंड को क्लेम कर रहा है और इन्हें यही पता लगाना है कि वो क्लेम वैलिड है या नहीं। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है लैंड को एक्सप्लोर करना। यही करने ये गया था, लेकिन ये अटेम्प्ट इसका फेल हो गया क्योंकि इसके साथ ही यॉर्गनसन के पैर पर फ्रॉस्ट बाइट हो गई। कैसे ना कैसे ये उसे वापस शिप तक ले आया और लाते उसका पैर भी काट दिया ताकि उसकी जान बच जाए। इसके बाद वो सब एक साथ डिनर कर रहे थे क्योंकि आज क्रिसमस है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले अटेम्प्ट में आइनर को कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक डायरी और एक मैप के, जिसमें एक लोकेशन मार्क्ड है जो कि आइनर के मुताबिक कैन यानी के पत्थरों का ढेर। अब क्योंकि उसकी लोकेशन इस मैप पर मार्क्ड है, मतलब वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए चेक करना जरूरी है। हो सकता है इन्हें वही प्रूफ वहाँ पर मिल जाए जिसके लिए इन्होंने जर्नी स्टार्ट की और इस तरह इनकी कंट्री का एक जरूरी हिस्सा अलग होने से बच जाएगा। अब आइनर उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन बाकियों की हालत खराब थी क्योंकि आइनर का मेन साथी इंजर्ड है, इसलिए इन्हीं में से किसी को उसके साथ जाना होगा सेकंड अटेम्प्ट पर। और इनकी शक्लें बता रही हैं कि कोई भी जाना नहीं चाहता क्योंकि ये तो क्रू है, एक्सप्लोरिंग इनका काम नहीं। वो केन यहाँ से काफी दूर है और वहाँ जाने और वहाँ से आने में इन्हें कई महीने लग जाएंगे। इन सब में से कोई भी उतना हिम्मत वाला नहीं है। वो सब खुश थे कि अब वो घर वापस चले जाएंगे, लेकिन कैप्टन ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि इन्हें प्रूफ ढूंढने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इन्हें लगता है कि जैसे पिछली टीम गायब हो गई उसी तरह ये भी गायब हो जाएंगे, इसलिए ये सब डर रहे हैं। अगले दिन वो सब एक दूसरे को वॉलंटियर बनने को कह रहे थे, लेकिन कोई भी राजी नहीं हो रहा था सिवाय उनके मैकेनिक आइवर के, जो कि असल में इनके क्रू का पार्ट है भी नहीं। वो तो एक स्टॉप से इनकी शिप पर चढ़ा था शिप को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो आइनर का फैन है इसलिए तैयार हो गया। लेकिन सिर्फ फैन होना काफी नहीं था क्योंकि ये लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे। इन्हें मीलों तक सफर करना होगा और हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए। खैर उसे ये सब नहीं पता। वो कैप्टन के पास पहुंचकर परमिशन मांगता है, ये कहकर कि उसे राइफल चलानी आती है, साथ ही डॉग्स को संभालना भी। हालांकि कैप्टन जानता था कि ये सच नहीं है, लेकिन जब उसका खुद का क्रू हिम्मत नहीं दिखा रहा तो कम से कम उनसे बेटर तो है ही, इसलिए उसे परमिशन मिल गई। अगले दिन आइवर स्लेज तैयार कर रहा था और ये डॉग्स के मामले में कितना अच्छा है ये आप खुद ही देख लो। उससे डॉग्स को बांधा भी नहीं जा रहा तो कंट्रोल तो इसने कर लिया। वो डॉग्स को इस तरह ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसका पालतू हो। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सूट नहीं करता। यही देखकर कैप्टन ने यॉर्गनसन को उसके पास भेज दिया ताकि वो इसे समझा सके। वो आइवर को बताता है कि डॉग्स को दोस्त बनाना सही नहीं, क्योंकि आगे जाकर जब उनका फूड खत्म हो जाएगा तब इनमें से जो वर्स्ट डॉग होगा वो बाकियों की भूख मिटाएगा। और ये बात सुनकर आइवर को भी थोड़ा शौक लगा। खैर फिलहाल वहाँ मौजूद हर एक आदमी यही सोच रहा था कि क्या आइवर का जाना ठीक होगा, और ये वही लोग हैं जिनमें से खुद कोई जाने को तैयार नहीं। वो आइवर को भी समझा रहे थे कि वो ना जाए, लेकिन वो इन जैसा है ही नहीं। इधर एक मेंबर कैप्टन को भी समझा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर से सख्त ऑर्डर्स हैं कि अगर ये लोग अगस्त तक वापस नहीं पहुंचे तो आगे की जिम्मेदारी इनकी। सरकार इनसे पूरा कनेक्शन तोड़ देगी। हालांकि ये चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत होगा क्योंकि इतने एफर्ट्स के बाद इन्हें क्लू मिला, और अगर यहाँ इन्होंने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या फायदा। पहली टीम का भी सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जाना तो इन्हें पड़ेगा ही। यहाँ पर हम टाइटैनिक की पिक्चर भी देखते हैं, जिससे आइवर तो काफी इंप्रेस्ड है। वो कहता है कि ये शिप इतना खतरनाक है कि कभी डूब ही नहीं सकता। सही कहा। अगली सुबह दोनों अपनी फोटो खिंचवा कर वहां से निकल जाते हैं और आइवर सफर के पूरे मजे ले रहा था क्योंकि वो कैप्टन के साथ काफी खुश है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि आगे एक सीधी चट्टान थी। वो धक्का देकर स्लेज को ऊपर चढ़ाते हैं और इसी तरह रात हो गई। वो दोनों टेंट लगाकर आराम कर रहे थे और डॉग्स थे टेंट के बाहर। सिर्फ एक ही डॉग अंदर था जो कि शायद कैप्टन का खास है। आइवर को भी एक डॉग से लगाव हो गया जिसका नाम उसने रख दिया था ब्यॉन, और वो कैप्टन को कहता है कि ब्यॉन भी अंदर आना चाहता है, लेकिन कैप्टन उसे अलाउ नहीं करता। आइवर उसे बताता है कि वो उसकी लिखी स्टोरी से काफी प्रभावित था, इसलिए वो इस ट्रिप के लिए राजी हुआ। और हैरानी की बात यह है कि जो टीम इनसे पहले यहाँ पर आई थी उनके पास एक कार भी थी, जो कि ऑफ कोर्स ऐसे इलाके में कामयाब नहीं है। इसी तरह 26 दिन बीत गए और इनका सफर अब भी जारी है। फिलहाल वो उस जगह तक पहुंच गए जहाँ पिछली टीम रास्ता भटक गई थी। वो दोनों आगे बढ़ते, लेकिन तूफान की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। आइवर क्यूरियस था कि आखिर उस टीम का हुआ क्या, वो लोग मर गए या किसी ने उन्हें पकड़ लिया। वो कैप्टन से पूछता है, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। पिछली ट्रिप के दौरान इसे डायरी के साथ साथ बाकी तीनों की लाशें भी मिली थी। वो सब बर्फ में जमकर मर गए थे। इसने किसी को नहीं बताया, वरना फिर वो सब घबरा जाते और कोई भी इस ट्रिप के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि वैसे भी कोई नहीं हुआ।
उन तीनों ने भी भांप लिया होगा कि हम लोग नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने पत्थरों का एक ढेर बनाकर जो कुछ उन्हें मिला था उसमें छुपा दिया। साथ ही उसकी लोकेशन मार्क कर दी मैप पर, ताकि अगर वो जिंदा ना बचे तो कोई इस डायरी के जरिए वहां तक पहुंच जाए और उनका किया काम जिंदा रहे। ये एक्सप्लोरेशन का रूल है। अब शायद वहाँ उन प्रूफ्स की लोकेशन मिल जाए या हो सकता है कि सीधा प्रूफ भी। खैर ये तो वहां जाकर ही पता लग पाएगा। अगली सुबह सूरज निकल आया, जिसे देखकर आइवर एक्साइटेड था। वो सफर के पूरे मजे ले रहा था, लेकिन इस एक्साइटमेंट में वो सभी डॉग्स पर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से उसकी स्लेज क्रैश हो जाती है। उनका काफी सारा खाना खाई में गिर गया था, लेकिन स्लेज अब भी सही सलामत थी। डॉग्स भी बच गए थे, लेकिन आइवर का फेवरेट डॉग ब्यॉन खाई में लटक चुका था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो रस्सी खींच रहा था वो और ज्यादा घिसती जा रही थी। इस बात का अंदाजा उसे नहीं था, इसलिए रस्सी टूट जाती है और ब्यॉन खाई में गिरकर मर जाता है। इसीलिए बताया गया था कि डॉग से हमदर्दी मत करना। सफर के स्टार्ट में इन्होंने काफी कुछ खो दिया, जिसमें मेन है 2 हफ्ते का डॉग फूड और एक डॉग। स्लेज को ऊपर खींचकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। आगे वो रुकते हैं एक झील पर और आज टोटल 48 दिन बीत गए। वो अब भी अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंचे। आइवर परेशान है। वो कैप्टन से पूछता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो कैप्टन कहता है कि कंट्री के लिए। कंट्री की जमीन बचाना जरूरी है, ये किसी को तो करना होगा और ये फॉर्चुनेट मौका मिला इन दोनों को। अगर ये प्रूफ ढूंढने में कामयाब हुए तो दोनों फेमस हो जाएंगे, हालांकि दोनों को ही फेम नहीं चाहिए। खैर वो दोनों रुक कर आराम कर रहे थे और आइवर शिप में मिली एक ग्रुप फोटो को देख रहा था, क्योंकि फिलहाल इनके पास यही एक तरीका है टाइम पास करने का, वरना महीनों से तो इन्हें सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। आइवर उन लड़कियों को नाम दे रहा था, या कैप्टन भी एक लड़की चूज करता है और उसी रात उसे सपने में भी वही दिखाई दे रही थी। इसने उसका नाम रखा है नाया। अब इसी तरह दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन इन्हें मंजिल नहीं मिल रही। साथ ही मुश्किलें बढ़ाने के लिए इनका कुकिंग स्टोव भी खराब हो गया, लेकिन अपनी मैकेनिक स्किल्स दिखाते हुए आइवर ने उसे रिपेयर कर दिया। अब वो टाइम आ चुका था जो यॉर्गनसन ने बताया था। वो एक डॉग को मारकर बाकियों को खिला देते हैं और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह ऑलमोस्ट 3 महीने बीत गए, लेकिन अब भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। आइवर का पेशेंस टूट रहा था। वो कैप्टन से पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह बची है जहां जाकर हार मानेंगे, तो कैप्टन कहता है कि नहीं। कैप्टन को भरोसा है कि वो जल्दी केन तक पहुंच जाएंगे, और वो बिल्कुल सही था। कुछ ही देर में वो केन तक पहुंच गए। वो केन को चेक करते हैं और उन्हें प्रूफ मिल गए। ये बात बिल्कुल सच है। वो लैंड इन्हीं के देश को बिलोंग करता है, यानी कि वो कहीं भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों की सेटिस्फैक्शन का अंदाजा लगा लो। पहली टीम का काम भी सफल रहा। उन्होंने वहाँ पर एक नोट छोड़ा था, जिसके जरिए हमें काफी कुछ पता चल रहा है। वापसी के टाइम उनका खाना पानी खत्म हो गया था, साथ ही डॉग्स भी काफी कम बचे थे। उन्हें डाउट था कि शायद वो वापस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने इस प्रूफ को यहाँ पर सेव किया, ताकि जब उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाए तो ये प्रूफ उन्हें आसानी से मिल जाए। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। वो दोनों ही काफी खुश थे, साथ ही प्राउड भी। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इनके हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इनकी कंडीशन भी वैसी है जो कि उनकी थी। न ही इनके पास खाना है, न ही इनफ डॉग्स, तो इसकी क्या गारंटी कि ये लोग वापस पहुंच जाएंगे। कैप्टन ये बात समझ रहा था, लेकिन आइवर इतना डीप नहीं सोचता। थोड़ा थोड़ा सूप पीने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ा आगे जाते उनका एक डॉग एग्जॉशन यानी कि सांस फूलने की वजह से मर गया। आइवर उसका लीवर खाने की सोच रहा था, लेकिन वो पॉइजनस भी हो सकता है, इसलिए वो कैप्टन की सिल्वर चेन के साथ उसे उबाल रहा था, क्योंकि अगर वो पॉइजनस होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। हालांकि ये साइंस काम करेगी या नहीं, इसमें थोड़ा शक है। वो लीवर खा लेते हैं और खाते उल्टी भी कर देते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और अब इनके पास सिर्फ 3 ही डॉग्स बचे हैं। वो एक जगह पर रुककर आराम कर रहे थे, तभी आइवर गन लेकर थोड़ा आगे पहुंच गया, क्योंकि उसे एक सील दिखाई दी, यानी बच्चा खासा खाने का जुगाड़ हो जाएगा। वो उस पर निशाना लगा रहा था, तभी एक गन फायर होती है, जिसे सुनकर वो सील वापस पानी के अंदर चली गई। वो गन फायर की कैप्टन ने, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आइवर वापस जाकर देखता है कि उसके 2 डॉग्स मारे गए और उन्हें मारा एक पोलर बेयर ने, जो कि कैप्टन पर बुरी तरह झपट रहा था। आइवर लगातार उसे कई बार शूट करता है, जिस वजह से वो ढेर होकर पानी में गिर गया, और साथ ही उसका कैप्टन भी। उनके साथ स्लेज भी नीचे जा रही थी, लेकिन आइवर ने उसे रोक लिया। वो जल्दी से कैप्टन को बाहर निकालता है और कपड़े गीले होने की वजह से वो कांप रहा था। उसे टेंट में ले जाकर सुला देता है और अब जाकर उसकी जान में थोड़ी जान आई। खैर अच्छी बात यह है कि उसके कपड़ों के अलावा और किसी चीज को नुकसान नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक है। वो बेर इनका खाना बन सकता था, इसलिए कैप्टन थोड़ा निराश है। साथ ही उनका लास्ट डॉग भी काफी सहमा हुआ था। या उन दोनों के बीच कुछ बातें चल रही थी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। अगली सुबह आइवर देखता है कि उनका लास्ट डॉग भी मर गया और कैप्टन बाहर पूरी स्लेज जलाकर अपने कपड़े सुखा रहा था, क्योंकि डॉग्स ही नहीं बचे तो स्लेज का क्या काम। या अब नोटिस करो कि धीरे धीरे इनका हाल भी बिल्कुल पिछली टीम जैसा होता जा रहा है। उनका सफर जारी था और अब टोटल 5 महीने बीत चुके। ये लोग अब तक वापस नहीं पहुंचे और अब तो कैप्टन की हिम्मत जवाब दे गई। या ये लोग भी एक केन बनाकर वो प्रूफ्स इसमें सिक्योर कर देते हैं, यानी साइकिल घूम फिर कर उसी जगह आ गई। अब अगर ये लोग भी वापस नहीं पहुंचे तो इनके लिए भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, और जो यहाँ पर आएगा शायद उसे प्रूफ मिल जाए। खैर वो सफर जारी रखते हैं और कुछ दिन बाद उनका सारा दुख खुशी में बदल जाता है, क्योंकि फाइनली उन्हें अपना शिप अलाबामा दिख गया।
यहाँ आप उनकी हैप्पीनेस का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन अफसोस ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि इनका सारा क्रू इन्हें छोड़कर घर वापस लौट गया। शिप की मांस बर्फ में धसी हुई थी, उसके पार्ट पुर्जे तोड़कर वो लोग एक हट बनाकर गए थे इन केस ये लोग वापस आ जाएं। और अब आप इनकी फ्रस्ट्रेशन समझो। इतने दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद ये वापस वहाँ पर पहुंच गए जहाँ इनका वेलकम होना चाहिए, इन्हें हीरो समझा जाता, लेकिन उल्टा वो सभी इन्हें छोड़कर भाग गए। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये फिलहाल मौजूद है एक समुद्र में, ये पैदल उसे पार नहीं कर सकते। इन्हें मदद चाहिए जो कि अब नहीं आएगी, एटलीस्ट जब तक आइस पिघल नहीं जाती। खैर एक खुशी की बात यह है कि हट में काफी खाना मौजूद है जिससे ऑलमोस्ट इनका पूरा साल तो कट जाएगा। उधर इनके साथियों को भी ऑफिशियल्स की तरफ से खरी खोटी सुनाई जा रही थी क्योंकि वो इन्हें छोड़कर भाग गए, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने आने में ज्यादा टाइम लगा दिया और पूरा सी जमना स्टार्ट हो गया था। अगर ये लोग वापस ना आते तो ये खबर इन तक कभी नहीं पहुंचती। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना शिप के वापस कैसे पहुंचे, तो इन्हें एक दूसरे शिप ने रेस्क्यू किया। अब ये चाहते हैं कि एक शिप उनके लिए वापस भेजा जाए, लेकिन ऑफिशियल्स और पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं। खैर इसी तरह 8 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी लेने नहीं आया और सिचुएशन इतनी वियर्ड है कि इसे समझा पाना आसान नहीं। आपके पास इनफ फूड हो और आप आराम से जी रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप यहीं पर सड़कर मर जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि सुख मना या दुख, ऐसा ही कुछ इनके साथ है। एक तरफ इनका दिमाग कह रहा है कि हेल्प आएगी और अगले पल वो कहता है कि अगर नहीं आई तो। खैर आगे हम देखते हैं उसी केन को जहाँ पर ये प्रूफ छुपा कर आए थे। एक बेर आकर सारे प्रूफ तहस नहस कर देता है और ये इनकी सारी मेहनत बर्बाद। पर किस्मत से ये सिर्फ कैप्टन का एक बुरा सपना था और अब ये हकीकत ना बन जाए, इसलिए वापस जाकर वो सभी प्रूफ्स लेकर आएंगे। सुनने में काफी सिली लग रहा है, लेकिन कैप्टन के सर पर अब ये भूत सवार है। अगली सुबह वो निकलने की तैयारी में थे तो आइवर कहता है कि हमें एक नोट लिख कर छोड़ना चाहिए ताकि अगर कोई वापस आए तो उसे पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन कैप्टन कहता है कि अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि हेल्प आने का एक टाइम है जो कि है अगले साल का अगस्त। उससे पहले कोई हेल्प नहीं आएगी और हेल्प आने से पहले हम दोनों वापस आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हर इंसान कभी न कभी करता ही है बाद में रिग्रेट करने के लिए। वो दोनों वहां से निकलकर एक लंबा सफर तय करने के बाद केन तक पहुंच गए और कैप्टन का सपना सच था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि प्रूफ सब भी सलामत हैं। अब इसी तरह 7 और महीने बीत गए और अब जाकर ये वापस घर पहुंचे, लेकिन घर आते ही फिर एक बार किस्मत उनके साथ खेल गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था, यानी कोई तो घर में आया था और अंदर उन्हें मिलता एक नोट जो कि छोड़ा था रेस्क्यू टीम ने। इसका मतलब वो उन्हें बचाने यहाँ पर आए थे, लेकिन ये लोग उन्हें नहीं मिले और वो सब वापस चले गए। इनका तो बैड लक ही खराब है और ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग तब लगता है जब आपको पता हो कि ये सब रियल में हुआ था। खैर यहाँ तो उनकी बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। जरा सा आलस इनकी जिंदगी और मौत के बीच एक लाइन बन गया। अगर आइवर की बात मानकर ये लोग एक नोट छोड़ देते तो भी हालात कुछ और होते। इसलिए यहाँ कैप्टन पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो जानता है कि आइवर सही था और उसकी बात मानकर ये छोटा हो जाता, इसलिए इसने नहीं मानी। लेकिन अब उसकी बात सच साबित हो गई तो ये और भी ज्यादा छोटा हो गया। उधर यॉर्गन ट्राई कर रहा था एक और रेस्क्यू मिशन प्लान करने की, लेकिन इस बार तो ऑफिशियल ढंग से बात भी नहीं कर रहा। वो कहता है कि जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब इन दोनों की हरकतें थोड़ी अजीब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब चीजें कर रहे थे जो कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही। ये उम्मीद ना होने का नतीजा है। वो दोनों थोड़े सनकी हो गए थे और कैप्टन तो कुछ ज्यादा ही। उसकी हरकतें अलग ही डायमेंशन में चल रही थी। मांस पर चढ़कर वो दूरबीन से देखता है कि एक हॉट एयर बलून उनकी तरफ आ रहा था और वो लैंड भी कर गया। उसमें से निकलती है वही लड़की नाया जो कि इसने उस फोटो से चुनी थी। या वो थोड़ा ख्याली रोमांस कर रहा था और उसे देखकर तो आइवर भी सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कैप्टन तो सनक गया। बेसिकली ये सब उसने इमेजिन किया क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आइवर ने उससे पूछा था कि अगर कोई लड़की हॉट एयर बलून में बैठकर यहाँ पर आ जाए तो तुम क्या करोगे, और जवाब आपको मिल गया। वो पूरा दिन उस फोटो को घूरता रहता, साथ ही उसके गले पर एक ट्यूमर जैसी चीज भी हो रही है जो कि अच्छा संकेत तो है नहीं। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और अब तो वो लड़की इसी के साथ रहने लगी। वो पूरा दिन उससे बातें करता रहता, यानी अब ये पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन वो पागल समझ रहा था आइवर को। उसे लग रहा था कि इस सब के लिए आइवर से जिम्मेदार मानता है, जो कि है भी, इसलिए अभी उसकी निगरानी करेगा ताकि वो इस पर हमला ना कर दे। इधर आइवर की हालत भी वही थी। उसे भी दूर से कोई आता दिख रहा था, यानी अब जल्दी ये भी दिमागी संतुलन खो देगा। उसे दिख रहे थे उसके दादाजी। वो वापस आकर कैप्टन से डिस्कस करता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें दिख रही हो वो सच हो, और देखो क्या भी कौन रहा है। ये लाइन बोलते ही वो खुद भी थोड़ा रियलिटी में आ गया क्योंकि उसका भी तो यही हाल है। अगले दिन कैप्टन बाहर बैठा था और साथ में नाया भी, यानी ये फिर से इमेजिनेशन में आ गया। वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने एक काम लेकर अपनी जान को खतरे में क्यों डाला, कोई और भी तो ये काम कर सकता था। और यहाँ आप समझ जाओ कि इसके खुद के सवाल हैं जो कि नाया के जरिए खुद से ही पूछ रहा है। यहाँ वो गिल्ट से रोने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस अंदर जाकर म्यूजिक लगाकर नाय के साथ नाच रहा था, जो कि आइवर ने भी देख लिया। आइवर अंदर आता है तो वो उसे तुरंत ही बाहर निकाल देता है और वो भी बड़े रूडली। आइवर वापस अपनी हट में जा रहा था तभी कैप्टन एक नाइफ लेकर उसके पास पहुंच गया, जिसे देखकर पहले तो आइवर घबरा जाता है, लेकिन वो बस अपने गले का ट्यूमर कटवाने आया था। आइवर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो इसे पूरा कर देता है। अगली सुबह वो दोनों उठते हैं तो कैप्टन का दर्द बिल्कुल ठीक था, साथ ही आइवर भी काफी खुश था। वो कैप्टन को अपने सपने के बारे में बताता है और वो सपना था नाय के बारे में। अब शायद ही उसे नहीं बताना था क्योंकि कैप्टन जल रहा है।
या नाया कैप्टन को समझाती है कि ये बस एक सपना था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। एक तरह से नाया इसकी लॉजिकल साइड है और इलॉजिकल तो इस पर हावी है ही। वो सीधा जाकर आइवर पर हमला बोल देता है और आइवर उसे संभाल रहा था। आइवर वापस कैबिन में जाता है और उसके पीछे पीछे कैप्टन भी वहां पहुंच गया, साथ ही उसने गन भी उठा ली। या आइवर और नाया यानी कि उसका दिमाग उसे समझा रहे थे कि ये रियल नहीं है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। या वो दोनों ही चिल्ला रहे थे, इसलिए कैप्टन एक बुलेट फायर कर देता है, लेकिन किस्मत से वो आइवर को नहीं लगी। खैर अब वो भी समझ गया था कि नाया रियल नहीं है। आइवर उससे गन लेकर हट में रख आता है और फिर से इन दोनों के बीच सब क्लियर हो गया, यानी कैप्टन सदमे से बाहर आ गया। अब इनके पास गन में एक ही गोली बची है, लेकिन वो भी काम नहीं आएगी क्योंकि तभी एक बेर उनके कैबिन पर हमला कर देता है। कैप्टन उससे गन मांगता है, लेकिन वो तो उसे हट में रखाया। यहाँ वो दोनों दरवाजे को ब्लॉक करके काफी जोर से चिल्ला रहे थे और फॉर्चुनेटली उनका ये प्लान काम कर गया। बेयर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आइवर जल्दी से गन वापस लेकर आया, क्योंकि एक बार को कैप्टन तो समझ जाएगा लेकिन बेयर नहीं। वो दोनों सो गए थे, लेकिन तभी कैप्टन की आंख खुल गई क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आइवर गन लेकर तैयार हो जाता है और वो दोनों एक साथ कैबिन से बाहर निकलते हैं हमला करने के लिए, क्योंकि बेयर को मारना जरूरी है, खाना भी तो चाहिए। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर मौजूद थी इनकी टीम जो कि इन्हें लेने आ गई, यानी फाइनली इनका स्ट्रगल काम आया। उन्हें वापस घर ले जाकर तैयार किया जाता है, क्योंकि अब इनकी बहादुरी के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और उससे पहले उसे मिलती है एक लेडी जो कि है नाया होम, और इस बार ये कोई झूठ नहीं बल्कि सच है। ये लड़की भी रियल है और रियल में इसका नाम भी यही है, इसलिए आइवर भी हैरान है। इसके बाद दोनों को सम्मानित किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। आगे हमें पता चलता है कि 1 साल बाद कैप्टन और नाया ने शादी कर ली थी और आइवर दोबारा कभी आर्टिक में नहीं गया, लेकिन दोनों हमेशा दोस्त बनकर रहे। अब फिल्म में सब कुछ ठीक है, लेकिन थ्रिल की थोड़ी कमी है, और क्योंकि ये रियल स्टोरी है रियल कैरेक्टर के साथ, तो हम कुछ ज्यादा मसाला भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिक्शन होती तो कर लेते। जैसा कि सर्वाइवल मूवी हमें सिखाती है कि हौसला नहीं हारोगे तो कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन अगर हिम्मत हार गई तो सब हार गए। यही रियल लाइफ में होता है, ये इस मूवी में आपने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसमें CGI का यूज मिनिमम है। फिल्म को शूट किया गया रियल ग्लेशियर्स पर, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में। आइवर यानी कि जो कोल को पहले वार्न कर दिया गया था कि कंडीशन काफी हार्श होंगी और कंफर्ट तो भूल ही जाओ। इसमें ग्रीनलैंड की ही कंपनीज को हायर किया गया ताकि उन्हें काम मिले। ये पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है आइसलैंड और डेनमार्क से। कैप्टन यानी कि निकोलस कोस्टर की वाइफ है ग्रीनलैंड से। चार्ल्स और निकोलस दोनों इसमें दोबारा मिले, पहले दोनों बाप बेटे थे गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, तो आगे नोटिफिकेशन बिना हिम्मत हारे आपके पीछे पड़ी रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।